दोस्तों, आपने कई खबरें सुनी होंगी जहां सरकार कई वाहनों को प्रदूषण फैलाने के जुर्म में बंद कर देती है। जैसे दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया और ये फैसला पूरी तरह दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखकर ही किया गया था। लेकिन भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल में एक ऐसा भी हुआ था कि सरकार ने बिना किसी प्रदूषण करने वाली बाइक यानी कि एक मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन और सेल को बंद कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यामाहा RX 100 की। एक पतली सी बाइक एक समय में खूब धमाल मचाती थी, मगर एक भी नियम का उल्लंघन ना करने के बावजूद भी इसे क्यों बंद कर दिया गया था। इसकी कहानी वाकई ही बड़ी दिलचस्प है। तो आइए सुनते हैं यामाहा RX 100 की आप बीती। दोस्तों, अगर आप भी यामाहा RX 100 के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलती रहेगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है ट्रू स्टोरी ऑफ यामाहा RX 100। दोस्तों, RX 100 मोटरसाइकिल भारत बाइक राइडर्स का पहला प्यार माना जाता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि जापानी दोपहिया वाहन कंपनी यामाहा हमेशा से ही परफॉर्मेंस बाइक बनाने के लिए मशहूर रहा है। आज भी भारतीय बाजार में इस कंपनी की कई गाड़ियां हैं जो काफी ही मशहूर है। वहीं 80 के दशक में आई ये यामाहा RX ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर कुछ ही समय में बाइकर्स को अपना दीवाना बना लिया था। आपको बता दें कि बाइक में ट्रैक्टर जितनी शक्ति थी। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। असलियत में उस बाइक को बनाने वाली कंपनी एक स्कॉट कंपनी थी जो कि ट्रैक्टर बनाती थी। उस समय स्कॉट ने यामाहा और जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को जन्म दिया था। अगर आपको ये बाइक देखने में हल्की सी लग रही है ना, तो एक बार ये बात अपने पापा और चाचा से जरूर पूछिए। उनके जमाने में ये बाइक एक आयाबुसा बाइक से कम नहीं थी। उस समय नया जवान हुआ हर अमीर लड़का इस पर सवारी कर अपने इलाके में आता जाता था। इसकी तेज आवाज आज के बुलेट को भी फेल कर देती थी, ऐसा जलवा था इस बाइक का। वैसे इसकी पावर से जुड़ी बातें तो सभी आपने सुनी ही होगी। चलिए अब आपको इस बाइक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा वी शुड नॉट जज द बुक इट्स बाय कवर। दोस्तों, जब इस बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था उस वक्त इसकी ऑन रोड कीमत 19,764 रुपए थी, मगर ये कीमत उस समय के हिसाब से आज के लाख रुपए के आसपास रही होगी। इसलिए उस समय ये बाइक हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी, बल्कि अच्छे खासे घरों की पार्किंग में खड़ी होती थी। कंपनी ने इस बाइक में 98 सीसी क्षमता के 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया था, जो 11 bhp की पावर और 10.39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती थी। उस समय अपने सेगमेंट में इतना पावर देने वाली ये एक इकलौती बाइक थी। मगर इसकी सबसे रोमांचक बात थी वो ये थी, यामाहा RX 100 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। इसी वजह से उस समय आपके पापा लोग ढीली सी शर्ट और पैंट पहनकर इस पर उड़े फिरते थे। अगर हमारा विश्वास ना हो रहा हो तो एक बार अपने पापा के सामने RX 100 का नाम ले देना, फिर उनके चेहरे पर जो भी खुशी आएगी वो किसी योगा से नहीं आ पाएगी। आपको बता दें कि इसकी रफ्तार की छूने की काबिलियत की वजह से ऐसी भी बातें कही जाती थी कि अपराधी इस बाइक को खासा ही पसंद करते थे, ताकि वो बहुत सारे वारदात को अंजाम देकर भाग सके और किसी के हाथ भी ना आए। आप इसे मारुति बहन की चचेरी बहन भी कह सकते हैं, जो अपराधी गतिविधियों में लोगों का साथ देने लग गई थी। अब आपको इसके बारे में एक और रोमांचक बात बताते हैं। दोस्तों, एक बाइक का सेकंड हैंड बाइक के तौर पर आज भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब आपके पापा लोग तो इसके दीवाने थे ही, लेकिन अगर आज के लोगों की भी पसंद पूछी जाए तो उन्हें भी इसी बाइक का ही क्रेज है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने सेगमेंट में ये पहली बाइक है जिसको सेकंड हैंड मॉडल में 1 लाख तक बेचा गया है। मतलब कि ये एक इकलौती बाइक है जो सेकंड हैंड होने के बावजूद भी अपनी ओरिजिनल कीमत से ज्यादा पैसों में बिक चुकी है। अब तो समझ रहे हो ना इसका क्रेज। हम किसी ऐसी बाइक की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। क्यों बंद होगी यामाहा RX 100? अब तो ये सवाल बनता है कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी इसको 11 साल में ही क्यों बंद कर दिया गया था। दोस्तों, यामाहा RX 100 को पहली बार नवंबर 1985 में लॉन्च किया गया था और कंपनी ने मार्च 1996 में इसका प्रोडक्शन को बंद कर दिया। मगर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से 2 टायर्स पर चलते हुए अजूबे को ब्रेक लगानी पड़ी? तो आपको बता दें कि 100 सीसी की क्षमता रखने वाली इस बाइक ने अपनी शानदार पिकअप और रफ्तार से चलते पहले तो खूबसूरती बटेरी,
मगर उसी दौरान सरकार इस बाइक की रफ्तार से काफी परेशान होने लगी थी। बाइक 7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी। इसकी स्पीड, पिकअप और पावर ने तो सबको हैरान कर रख दिया था। इसी कारण इसके इंजन को खोलकर कई बार चेक भी किया गया था। लोगों को लगता था कि इसमें 100 सीसी के ज्यादा का इंजन को इस्तेमाल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड चीन नेचर गैंग के लिए ये गाड़ी वरदान बन गई थी। अब पुलिस के लिए सिरदर्द। अपराधी शरेआम इस पर अपराध कर फरार हो जाते थे और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। ऐसे में सरकार ने तब ये बाइक के लिए एक निर्देशक मानक तय किया। साथ में ये भी फैसला किया गया कि RX-100 पुलिस को भी दे दिया जाएगा। लेकिन फिजिकल फिटनेस के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपराधियों से कमजोर पड़ जाते थे। ऐसे में सरकार ने अंत में ये डिसीजन लिया कि इस बाइक की प्रोडक्शन और बिक्री को बंद करवा दिया जाए, जिसके चलते कंपनी को भारतीय बाजार से यामाहा RX-100 को हटाना पड़ा था। अब आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि अगर RX-100 वापस आ जाए तो क्या आप इसे खरीदोगे। इस वीडियो ने अगर आपकी कुछ यादों को ताजा किया हो तो उसके लिए एक लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।